हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कवित्री के बारे में और इनकी जो रचनाएं हैं उनके संबंध में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। शॉर्ट वीडियो ही रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इनसे रिलेटेड प्रश्न और रचनाएं एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आप इसे रिकॉल करके सही जवाब दे सकते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी गई है, यानी आधुनिक युग की मीरा के बारे में प्रश्न आएगी तो महादेवी वर्मा का नाम आता है। छायावादी के मुख्य कवित्री रही है। जैसे छायावादी में जयशंकर प्रसाद रहे हैं, उसी प्रकार से छायावादी में महादेवी वर्मा का मुख्य स्थान का दर्जा दिया गया है। आइए अब महादेवी वर्मा के कुछ रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और अगर आप रिकॉल करेंगे तो प्रश्नों को सही जवाब दे पाएंगे। जैसे महादेवी वर्मा की रचनाओं में सबसे पहले हम काव्य संग्रह के बारे में देखते हैं। इनकी काव्य संग्रह में निहार, जो कि 1930 ईस्वी में निहार जो काव्य संग्रह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। निहार के बाद से रश्मि, जो कि 1932 ईस्वी में काव्य संग्रह प्रकाशित हुई थी। उसके बाद से नीरजा 1935 ईस्वी में, सांध्य गीत 1936 ईस्वी में और यामा के लिए तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। 1940 ईस्वी में यामा का प्रकाशन हुआ था। तो ये जो 5 रचनाएं हैं काव्य संग्रह में, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और यामा का महत्वपूर्ण स्थान दर्ज की गई है। वहीं अगर इनकी रेखा चित्र के बारे में देखें तो स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मेरा परिवार 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेखा चित्र हैं। तो 2 से ही ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, एक स्मृति की रेखाएं और एक मेरा परिवार। आगे हम बढ़ते हैं और इनकी जो निबंध संग्रह है उनके बारे में गौर करते हैं। निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियाँ, जो 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, विवेचनात्मक गद्य, जो कि 1942 ईस्वी में, और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 ईस्वी में, संकल्पिता 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अन्य रचनाएं हम देखते हैं जिसमें ललित निबंध की स्थान आता है और 1962 ईस्वी में यानी ललित निबंधों में संग्रह में छनदा, जो कि 1956 ईस्वी में छनदा का प्रकाशन हुआ था, याद रखेंगे आप। उसके बाद से कहानी संग्रह अगर देखते हैं तो 2 कहानी संग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक गिल्लू और एक नीलकंठ। ये 2 कहानी संग्रह रिपीटेड टाइम एग्ज़ाम में पूछी जाती है और अगर इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो ज़्यादातर प्रश्न रेखा चित्र और काव्य संग्रह से ही रहते हैं। ज़्यादातर यामा पूछी जाती है कि यामा की कौन सी रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो यामा के लिए। वहीं शांति गीत, निहाल, रश्मि और नीरजा काव्य संग्रह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी वीडियो ही है जो कोई आपको ज्ञान को ज़रूर बढ़ाई होगी, खास करके साहित्य के दृष्टिकोण से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।